नमस्कार दोस्तों सभी को, मेरा नाम है जादू दिनेश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मेरे शो पर। दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी कि हम हर कोई जो भी सक्सेस इंसान होता है उसकी लाइफ के बारे में और उसकी पूरे जीवन चरित्र के बारे में हम हमारे शो पर लाकर उनकी मुसीबतों के बारे में और उनके उतार चढ़ाव के बारे में यहाँ पर हम पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं दोस्तों। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया और आपने भी देखा था, लेकिन आज हमारे शो पर एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो अभी तक किसी भी शो पर नहीं गए, पहली बार हमारे शो पर आने वाली है दोस्तों। उस इंसान ने अभी तक अपने बचपन से ही बस एक छोटी सी उम्र तक इतना बड़ा इतिहास रच दिया है कि कहानी की जगह पर अभी तक कोई नहीं रचा है दोस्तों। ये एक शायर है जो बचपन से ही शायरी करते हैं, तो हम उनका स्वागत आपकी जोरदार तालियों के बीच करेंगे। उसका नाम है तीरथ मीना, उर्फ हम उसे प्यार से ऋषभ बुलाते हैं दोस्तों। तो आपकी सबकी जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं ऋषभ जी का। आइए ऋषभ जी, आइए। धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया। नहीं, थैंक यू, आप भी बैठे, तशरीफ रखिए। थैंक यू। तो तीरथ जी, आपको कैसा लगा ये हमारा सेटअप इंटरव्यू का? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी सब व्यवस्थाएं अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे अच्छा लगा। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं आसानी से पहुँच गया। जब हमारी टीम ने आपको अप्रोच किया तो आप कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, थोड़ा मैं व्यस्त था, अभी मेरा अध्ययन चल रहा है, थोड़ी पढ़ाई, तो उस पढ़ाई की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से मैंने उस तरीके से बोला था। तो अपनी पढ़ाई के साथ शायरी का करियर और पढ़ाई दोनों आप एक साथ मिलकर कर रहे हो? हाँ, मैं एक साथ कर रहा हूँ। अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है और मैं शायरी के क्षेत्र में भी थोड़ा। दोनों में मुश्किल आ रही है आपको? हाँ, थोड़ी मुश्किल तो आती है, क्योंकि शायरी में भी लिखता हूँ कुछ तो समय देना पड़ता है और कुछ समय मेरा, अधिकतर समय मेरा वैसे पढ़ाई में जाता है, लेकिन दोनों कर रहा हूँ मैं। आपको ये शायरी का ये फील्ड आपको कैसे पसंद आया? मतलब किस एज से आप इस फील्ड में जाना चाहते थे, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए। मैं इस फील्ड में बचपन के बाद में मुझे कुछ समय पहले जब मैंने शायरियाँ लिखना स्टार्ट किया, कुछ सालों पहले, तो मैंने यूं ही एक दो शायरियाँ से लिखी थी। कभी ऐसे दोस्तों के साथ बैठे रहते थे तो शायरी बोल देते थे, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि मैं शायरी लिख सकता हूँ, तो फिर मैंने कुछ शायरियाँ लिखी। तो पिछले मैं 3-4 साल से कुछ शायरी, कविताएँ वगैरह कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। तो अभी मैं कविता शायरी के साथ साथ एक मैंने अभी यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, तो अभी पूरा नहीं हुआ, वो कुछ दिन लगेंगे उसमें। तो आज की हम जनरेशन में देखते हैं कि ज़्यादा लोग शायरी की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, तो आपको घर वालों से भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। मतलब फैमिली की सिचुएशन कैसी रही कि आपने जब कहा कि मुझे इस फील्ड में जाना है? जब उन्हें पता चला कि मैं ये शायरी लिखता हूँ या फिर कविताएं पढ़ता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। मतलब मना करना ऑब्वियसली करेंगे। हाँ, उन्होंने बोला ये मतलब क्या है, क्या गुनगुनाता रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ये लोगों को प्रभावित नहीं करती ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा लेवल की। तो बोलते थे कि ये मतलब क्या कर रहा है, कुछ स्पेशल कुछ खास है नहीं इसमें, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो जब मैं घर पे कुछ बोलता था, कविताएं गुनगुनाता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि ये मतलब क्या गा रहा है, क्या है, बेवकूफ़ी की बात है। तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि मैं ये सब नहीं कर रहा, बस ऐसे ही बोलता रहता हूँ। लेकिन मैं लिखता रहा, पढ़ाई के साथ साथ में कविताएं, शायरियाँ लिखता रहा, और दोस्तों के साथ या फिर जहाँ मुझे मंच पे कहीं बोलने का मौका मिलता था तो मैं बोलता था ऐसे। मतलब आपने चोरी छुपे भी अपनी मेहनत जारी रखी? हाँ, ये मैंने ये जरूर किया है। लेकिन अब घर वालों को मैं बता देता हूँ मैं मतलब कविताएं कुछ ये लिखता हूँ, शायरी करता हूँ, तो अब वो इतना मना नहीं करते। किस तरह की शायरी लिखना आपको पसंद है? मैं वैसे सुनना सब तरीके की शायरी पसंद करता हूँ और सब शायरों को सुनता हूँ, लेकिन लिखने के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं प्रेम के आधारित पर मतलब प्रेम के ऊपर ज़्यादा लिखना पसंद करता हूँ, और वर्तमान के जो नवयुवक हैं उनके ऊपर ज़्यादा लिखना पसंद करता हूँ। बाकी मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, तो उसके ऊपर भी कभी कभार थोड़ा, राजनीति पर भी आपको इंटरेस्ट है? जी, उसमें भी थोड़ा मैं लिख देता हूँ कभी। तो आपको इस फील्ड में, शायरी की फील्ड में आपका गुरु आप किससे मानते हो? मतलब कोई होंगे ना, उनको देखकर आपने सोचा होगा कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। हाँ, आइडियल कोई ना कोई तो होता ही है, लेकिन स्पेशल मेरा ऐसा कोई, मतलब मैं अगर बोलूँ तो कोई एक को नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे हाँ कुछ लोगों को पसंद करता हूँ, जिनमें मेरे जो अच्छे जिनको मैं ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ, जिन्हें मैं देखता हूँ, उनमें बशीर बद्र साहब हैं,
राहत इंदौरी हैं। राहत इंदौरी साहब हमारे भी फेवरेट रहे हैं अभी तक। वो मेरे बहुत प्रिय शायर थे, जो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। कोरोना काल के दौरान उनकी जी जी, मृत्यु हो उनकी गई। अभी देहांत हो गया। जी, तो उसके बाद मुनव्वर राना हैं। मुनव्वर राना, राहत इंदौरी साहब, उसके बाद में ये जो शायर थे ये बहुत बड़े लेवल के शायर थे। बशीर बद्र साहब, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जॉन एलिया साहब। जी, मैगजीन भी छपी उनके बारे में बहुत सारी। जी जी बिल्कुल। तो आप उनमें से किन्हीं एक की एक शायरी बताकर हमें थोड़ा मौका करिए। कुछ एक शायरी बताइए, किसी की भी, तीनों में से, राहत इंदौरी साहब या नारायण जी, किसी की भी एक शायरी बोलिए। जी जी, तो मैं जॉन एलिया साहब की एक शायरी बोलना हाँ, तो चाहूँगा, फरमाइए। जो शायरी मुझे बहुत प्रिय सभी है। ऑडियंस आपको देखना चाहती हो एक शायरी के लिए, तो शायरी कीजिए। जी जी, तो ताली बजाइए। बता रहे, शायरी तो कीजिए। जॉन एलिया साहब की एक शायरी है कि जब भी आओगी खोया हुआ ही पाओगी मुझे। अच्छा, वाह वाह। जब भी आओगी खोया हुआ ही पाओगी मुझे। आवाज है, हाँ। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। जब भी आओगी खोया हुआ ही पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। और मेरा कमरा सजाने की तमन्ना है तुम्हें। और तुम्हें मेरा कमरा सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत इमोशनल हो गए आप। मतलब कुछ हुआ, मतलब आप, मुझे आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आपका कुछ रिलेशनशिप के बारे में मतलब कुछ हुआ है ऐसा, प्रेम की आपकी आवाज में ऐसा लग रहा है। दिल टूटा है शायद आपका। मतलब ये क्या होता है कि कुछ तो होता है ऐसा, क्योंकि शायरी बनने की जो एक होती है पूरी, उसमें होता है ऐसा कुछ कि दिल जले या दिल फूके आशिक होते हैं। मतलब आपका हुआ है, हाँ? कह सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा होगा है। तो शायरी अपने आप निकलती है शायरी, शायद मुझे ऐसा लगता है जो मेरा पर्सनली हाँ। अनुभव है। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो शायरी बनाई नहीं जाती, बनती है शायरी। बनती है। हाँ, शायरी बनने की शायद एक आध बार दिल का टूटना जायज है। कितनी बार टूटा है आपका दिल? ये मतलब ठीक है, होता है। बता रहे थे। तो जब आप ये शायरियाँ करते थे तो आपको बहुत सारे मतलब इनविटेशन आते थे कि हर एक कार्य को आपको अटेंड करना होता था। तो आपने अभी तक कितने कार्य अटेंड किए और कितने पुरस्कार आप पा चुके हैं? अभी मुझे पुरस्कार कुछ मिले, 2-3-4 जगह मैं ऐसे गया भी हूँ। लोग ऐसे कभी इनवाइट करते हैं, कहीं ऐसे जाता हूँ तो मतलब बोलते हैं कि शायरी सुनाओ ऐसा कुछ, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग जानते हैं तो मतलब ऐसा है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि आपकी शायरियों के मतलब बहुत सारे जो अभी इस जनरेशन के लड़के हैं बहुत दीवाने हैं। मतलब आपकी शायरी मोटिवेशन के बारे में भी होती है, पढ़ाई के बारे में भी होती है। जी। मतलब जो आप ये शायरी वगैरह करते हो ना, तो उनको भी मोटिवेट मिलता है उनसे। हाँ। तो आप जो ये शायरी के लिए जाते हो तो मतलब कुछ आपको इनाम वगैरह दिया जाता है, बस आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने जाते हो? मैं वैसे मोटिवेशन के तौर पे ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, और उसके अलावा ये मेरी एक ललक है मुझ में बोलने की। मुझे मोटिवेशन मतलब पुरस्कार या फिर फेमस होना, लोकप्रियता, इन सबसे मेरा उतना वास्ता नहीं है। मुझे शायरी बोलना अच्छा लगता है, मतलब ये मेरी शौक है। ये मैं शौक से करता हूँ ये। मतलब आपको इससे पैसे वगैरह की कुछ जरूरत है नहीं? हाँ, मुझे इससे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली पैसों के लिए ये सब कर रहा हूँ। मतलब वो खुशी से जो दे आप बोले सकते, लेकिन आप बिल्कुल। मांगते नहीं पैसे। हाँ, क्योंकि ये मेरी मतलब मैं शौक से करता हूँ ये मेरा शौक है। बहुत अच्छी बात है आपकी। इसीलिए तो आपका दिन भर दिन सोशल मीडिया मतलब ज्यादा फेमस होते जा रहे हो। बहुत सारे फॉलोअर भी बढ़ गए आपके कुछ सालों से, मतलब दिन भर दिन भी बढ़ रहे, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपको चेंज हो रही है आपकी लाइफ, मतलब लग रहा है कि ऐसे शायर की रेस में आगे जा रहे हो आपके फील्ड में। तो फिर इसके बाद पढ़ाई का क्या? अगर आप उस फील्ड में जाओगे तो इससे मतलब फैमिली को प्रॉब्लम होगी, तो किस फील्ड को आप चूज करोगे? मतलब फैमिली बोलेगी कि आप पढ़ाई करो, आप फील्ड इस फील्ड में जाना है तो किसकी सुनोगे, फैमिली की या आपके मन की? वो देखो, ये है बात की शायरी और नौकरी या फिर जॉब या कैरियर के बारे में अगर अपन देखते हैं, और अगर दोनों अगर एक साथ हैं, दोनों में से किसी एक को अगर चॉइस करना हो, ऐसा अगर दोनों आता है जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि जो लोग शायरी बोलते हैं वो दिल भरने के लिए बोलते हैं। जी जी। दिल हल्का करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो पेट भरने के लिए करते हैं। और जो लोग शायरी बोलते हैं वो दिल भरने के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या बात कही यार, बहुत अच्छे विचार। एक शायरी क्या बात कही। तो इसी बात पर एक शायरी, मतलब दिल टूटने वाली शायरी दीजिए।
अभी ये एक जो शायरी है जो कुछ दिन पहले भी मैंने खुद ने लिखी थी, मेरी खुद की शायरी है। तो वो शायरी है कि थोड़ा बहुत गम थोड़ी खुशी लिखता हूँ, थोड़ा बहुत गम थोड़ी खुशी लिखता हूँ, हर बार खुशी न लिख पाऊँ ये मलाल है। थोड़ा बहुत गम थोड़ी खुशी लिखता हूँ, हर बार खुशी न लिख पाऊँ ये मलाल है। लोग पूछते हैं मुझसे तू क्यों और कैसे लिखता है, अब तू ही बता रे सब ये कैसा सवाल है। शायरी में तो बहुत दम है यार आपकी, सच्ची को मुझे आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी। तो मैं ऑडियंस में से सबको जानना चाहता हूँ कि आप किन्हीं के भी कुछ सवाल है क्या, मतलब ऋषभ जी से आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? शायद वो लड़का आगे ऊपर हाथ कर रहा है, कुछ पूछ सकते हो तो पूछिए। जी ऋषभ जी, कैंपस में मैंने आपके चर्चे बहुत ज़्यादा सुने हैं। मैं जब भी उनके सामने आपका नाम लेता हूँ वो सब एक ही शायरी दोहराते हैं कि तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से। इसकी क्या वजह रही है, क्या इतिहास रहा है कि सब आपको अब इस शायरी के नाम से जानते हैं? कृपया मैं इस बताइए। बात से अग्री करता हूँ कि जब से आप कैंपस से लौटे हैं सभी यही बोल रहे हैं कि तकिया, मतलब इस बात का क्या राज है, मतलब सभी यही जानना चाहते हैं, मतलब ये कुछ है क्या, मतलब पहेली है ये इन दुनिया में क्या है? इसे कुछ जानना चाहते थे, क्या है उसके बारे में थोड़े खुलकर बोलिए। ये जो तकिए बोलते रहते हैं मेरे फ्रेंड, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो कैंपस है इसमें आप पढ़े उसमें? हाँ इसमें जो हूँ मैं, तो अभी क्या है इसमें ये एक शायरी है। ये शायरी मेरी नहीं है हालांकि, लेकिन मैंने 2-4 बार बोल दिया कहीं तो लोगों को लगता है ये शायरी मेरी है। तो वो जब भी हम मिलते हैं तो डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि ये सुनाओ। आपने बोला होगा पहले? हाँ बोला है मैंने। तो ये शायरी है, मैं अगर आपको सुनाना चाहूँ तो। हाँ सुनाइए, वही हमें मतलब जो क्या है वो सुनना चाहते तो हैं। वो है कि तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, वाह वाह वाह। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से उसका किरदार अलग हुआ है मेरी कहानी से। वाह वाह। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से उसका किरदार अलग हुआ है मेरी कहानी से। और यहाँ मैं किसी लड़की से नजरें तक नहीं मिला पा रहा, और यहाँ मैं किसी लड़की से नजरें तक नहीं मिला पा रहा, और वो अपना लहंगा मिला रही है किसी की शेरवानी से। लगता है आपका बहुत ही जोर से टूटा है, मतलब बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हो आप इस शायरी में। मुझे लगता है ऐसा कि टूट गया है आपका भी फिलहाल। हाँ हाँ, आंखों में पानी भी आ रहा है, मतलब बहुत याद आ रही है कि मतलब हुआ क्या है, मतलब कुछ हुआ है आपके साथ शायद लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरीके के दौर लगा, सबकी जिंदगी में आते हैं एक आध बात, आपकी जिंदगी में आ चुके हैं शायद। और मुझे लगता है शायर बनने के लिए ये दौर आना जरूरी है, थोड़ा तो ज्यादा आना चाहिए। सही है सही है। जी। और किसी के सवाल है इंटरव्यू में? तो बहुत अच्छा लगा तीरथ जी आपसे मिलकर। तो अब जाते जाते लास्ट मोमेंट पर एक शायरी बोलकर जाइए और हमारी ऑडियंस का मनोरंजन करके जाइए। जी बिल्कुल। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शायरी लिखी थी, तो मेरी शायरी है, लिखा था कि लफ्जों की खातिर मैंने महबूब गवाया है, लफ्जों की खातिर मैंने महबूब गवाया है, तब जाके खुद के अंदर एक शायर जगाया है। लफ्जों की खातिर मैंने महबूब गवाया है, तब जाके खुद के अंदर एक शायर जगाया है। और ऐसे ही नहीं बन जाते ये नुकीले जज्बात, और ऐसे ही नहीं बन जाते ये नुकीले जज्बात, जरूर किसी ने तो इस शायर को बहुत सताया है। बहुत अच्छा लगा धीरज जी आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया अपना। ओके। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, हम आगे भी ऐसे बहुत सारे जो महान शख्सियतें जो भी इंसान अभी सक्सेसफुल हो रहे हैं इस जनरेशन में, किसी भी मोटिवेट वीडियो के लिए हम आप सभी को, मतलब अगला नंबर आपका भी हो सकता है, तो मेहनत करिए, आप जिस जगह पर ही अपने ऊपर भरोसा रखिए, मेहनत करिए, आप सक्सेसफुल बनिए। इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।